तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गहलोत गिफ्ट की। आर्थिक संकट से गुजर रहे दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर एवं लघु उद्योगों से जुड़े छोटे उद्यमियों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इनके 8.04 करोड़ के लोन को माफ कर दिया है। सीएम गहलोत के इस फैसले का बुनकर संघ राजस्थान ने स्वागत किया। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, करोड़ों रुपए का बकाया माफ, दस्तकारों बुनकरों को गहलोत गिफ्ट। सौगात है, गिफ्ट है, राहत भरी खबर है। प्रदेश के करीब 6000 से ज्यादा लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों के लिए, क्योंकि गहलोत सरकार ने 8.04 करोड़ के लोन को माफ कर दिया है। दरअसल उद्योग विभाग की 9 योजनाओं के जरिए जिन 6248 दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर और लघु उद्योगों के उद्यमियों ने लोन लिया है, उसे गहलोत सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया। सरकार के इस फैसले का बुनकर संघ ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुनकरों के जो लोन हैं माफ किए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इससे राजस्थान के हस्तकला एवं बुनकरों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं आगे ये उन्नति करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सरकार ने कौन कौन से लोन को माफ कर दिया है। जिला उद्योग केंद्र ऋण, लघु उद्योग ऋण, मार्जिन मनी ऋण, हथकरघा ऋण, ब्याज मुक्त ऋण, हथकरघा समितियों का ऋण, ग्रामोद्योग ऋण, पंचायत समिति ऋण, बाढ़ ऋण। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले का राजस्थान बुनकर संघ ने भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी की गहरी सोच से बुनकरों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं बुनकर हैं, बुनकर का कल्याण होगा। गरीब तबके का आदमी है वो, इससे उसको बहुत फायदा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गहलोत सरकार का ये फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि इस फैसले से कोरोना की वजह से विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे लघु उद्योगों से जुड़े उद्यमियों, दस्तकारों और बुनकरों को फायदा होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजसमंद में मार्बल पर बढ़ी रॉयल्टी के विरोध में व्यवसायियों ने काम बंद कर दिया है, जिससे 40,000 कामगारों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। खतरे में मार्बल उद्योग, सरकार ने बढ़ाई मार्बल पर रॉयल्टी, विरोध में व्यापारियों ने किया काम बंद, हजारों कामगारों पर बेरोजगारी का संकट। राजसमंद के मार्बल माइंस ओनर्स राज्य सरकार से नाराज हैं। सरकार ने मार्बल के कच्चे माल पर रॉयल्टी 21% बढ़ाकर 265 रुपए से 320 रुपए कर दी है। इसी के विरोध में मार्बल खनन व्यापारियों ने काम बंद कर दिया है और सरकार से बढ़ी हुई रॉयल्टी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना का काल चल रहा है, व्यापार और बहुत मंदी में है, जो रेट बढ़ाई है 264 रुपये से 320, ये एक बार वापस ली जाए और रॉयल्टी की दर को यथावत रखा जाए। राजसमंद में 1200 मार्बल की खदानें हैं, जिसमें 300 ग्रेनाइट खदानें, 3000 कटर, 500 मार्बल गैंगसा, 300 ग्रेनाइट गैंगसा कटर लगे हुए हैं और 40,000 श्रमिकों का रोजगार मार्बल खदान से जुड़ा हुआ है। मार्बल लोडिंग और माइंस में खनन बंद होने से हजारों मजदूरों पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। अभी तक ये कुछ हो नहीं पा रहा है और राज्य सरकार से ये भी अनुरोध है कि रॉयल्टी से कम करवा के हमारी वापस गाड़ियाँ वगैरह बन सकती। राज्य सरकार ने जो रॉयल्टी बढ़ोतरी की है वो बहुत ही गलत तरीके से की है कि अभी कोविड से उभरे भी नहीं और उद्योग हो रही है, रॉयल्टी बढ़ाना अनुचित है। इससे हमारा लघु उद्योग
लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। मार्बल माइंस से जुड़े व्यवसायियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार बढ़ी हुई रॉयल्टी को तुरंत वापस लेकर हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर आए संकट को समाप्त करे। ऐसे में मार्बल खदानों से लोडिंग बंद होने के बाद अब हजारों हाथों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में सभी की यही मांग है कि सरकार एक बार फिर से रॉयल्टी पर पुनर्विचार करे और पुरानी रॉयल्टी दर को यथावत रखकर मार्बल उद्योग को नई संजीवनी प्रदान करे। अलकेश सनाड, न्यूज 18 राजस्थान। राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण के लिए बने कानून में संशोधन करेगी। सरकार ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी। आज विधानसभा में इस मसले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का ध्यान आकर्षित किया और गौशाला की तर्ज पर ऊंटशालाएं खोले जाने की मांग की। मंत्री लालचंद कटारिया ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 2015 में जब से कानून बना है ऊंटों की संख्या घटी है। आने वाले सत्र में इस कानून में संशोधन लेकर आएंगे और ऊंटशाला खोलने पर भी विचार करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज करौली के दौरे पर रहे। पूनिया ने यहां मदन मोहन जी छप्पन भोग कार्यक्रम में शिरकत की। पूनिया ने मंदिर में पूजा पाठ किया, जिसके बाद पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पंचायती राज चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के भीतर इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। पोस्टर्स के बारे में, तस्वीरों के बारे में स्थानीय लोग अपने हिसाब से फैसला भी करते हैं और पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई इसी किस्म का विवाद पार्टी के भीतर कार्यक्रम जारी नहीं किया। इसके आपकी जन्मभूमि पर मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। इस कार्यक्रम जारी नहीं किया, इसके बावजूद भारी संख्या में स्वागत करना जानते हो। मैं समझता हूं आपकी जन्मभूमि पर मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अच्छी खबर है। मरुधरा में मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए मदर, हब और स्पोक्स मॉडल लागू किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत जिला स्तर से लेकर पीएचसी स्तर तक विभिन्न जांचों का दायरा बढ़ाया जाएगा। फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव गाइडलाइन के तहत रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी कर दिया गया है। भारत सरकार से प्राप्त फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव गाइडलाइन के अनुसार जांचों को अब मदर, हब एंड स्पोक मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की वर्तमान लैब का ही सुदृढ़ीकरण कर 33 मदर लैब, 117 हब लैब और 3002 स्पोक लैब बनाई जाएंगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम जन को उनके निकटस्थ चिकित्सा संस्थान में बेसिक जो जांच हैं, जो आवश्यक जांच हैं, जिनकी वजह से स्वास्थ्य के उपचार में, उनकी हेल्थ के ट्रीटमेंट में जो भी परेशानी है उसके में आसानी से उपचार उपलब्ध हो सके और जांचें उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम ये निःशुल्क जांच चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत हम ये नई व्यवस्था करने जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना के एएसआई पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए शिकायत भी की है। मामला सामने आने के बाद जिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। महिला ने एएसआई पर 6 महीने तक दबाव बनाकर रेप करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच चौहटन थाना सीओ को सौंप दी है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। सीरियसनेस को देखते हुए हमने तुरंत इसकी जांच डीवाईएसपी चौहटन को दी। डीवाईएसपी चौहटन ने महिला के बयान लिए और थाने से संबंधित जो उसका सारा रिकॉर्ड है वो भी सारा ले लिया और जांच के उपरांत अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जांच से जो वीडियो वायरल होने के जो संबंध में जो कथन है, मुख्यतः महिला के ही कथन लिए गए और उस कथन में महिला ने स्वीकार किया
कि उसको मिर्गी का दौरा आता है और मिर्गी के संबंध उसका इलाज भी चल रहा है। तो वो एक किसी युवक के बहकाव में आकर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड करके इसको वायरल किया। और अब बात प्रदेश में एसीबी के एक्शन की। रिश्वत लेने वालों के खिलाफ एसीबी का एक्शन जारी है और इस बार कार्रवाई हुई है सीकर और जोधपुर में, जहां बेईमान बुरे फंस गए। सावधान, एसीबी एक्शन में है। एसीबी का वार, बुरे फंसे बेईमान। बेईमानों की अब खैर नहीं। एक्शन गजब, सदैव सजग। जी हां, सदैव सजग रहने का ही कमाल है कि एक एक कर बेईमानों पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। शहर शहर करप्शन के खिलाड़ी धरे जा रहे हैं। सबसे पहले बात सीकर की, जहां एसीबी का डंडा चला और पीडब्ल्यूडी में करप्शन के बड़े खेल का खुलासा हुआ। एसीबी के शिकंजे में पीडब्ल्यूडी विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी चतुरू राम आ गया, वो भी रंगे हाथों 20,000 की रिश्वत लेते हुए। दरअसल चतुरू राम ने एक ठेकेदार से 45 लाख रुपए के बिल पास कराने के लिए करीब 82,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन ठेकेदार ने एसीबी से चतुरू राम की शिकायत कर दी। फिर क्या, एसीबी ने जाल बिछाया और चतुरू राम को रंगे हाथों 20,000 रुपए की पहली किश्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। परिवादी मोहनलाल, जो कि पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है, उसके कोई पुराने काम के सिलसिले में 45 लाख रुपए बकाया थे। उन बकाया बिलों को पास करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता खंड सीकर के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री चतुराम द्वारा 82,000 रुपये की मांग की गई, जिसकी शिकायत करने पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के पश्चात 50,000 रुपये देने तय हुए, जिसमें से आज पहली किस्त 20,000 रुपये देते हुए चतुराम को पकड़ा है। वहीं सन सिटी जोधपुर में एसीबी ने एक हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी की टीम ने बनाड़ थाने की टिगाडी पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल नेमा राम को उस समय शिकंजे में लिया जब वो एक परिवादी से एफआईआर लगाने के एवज में 10,000 की रिश्वत ले रहा था। परिवादी विजय सिंह द्वारा शिकायत की गई कि मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो कि झूठा है, और इसमें जो आईओ है वो हेड कांस्टेबल नेमारा बनाड़ थाने के हैं, वो इसमें रिश्वत राशि मांग रहे हैं, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कार्रवाई की गई। साफ साफ संदेश है उन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो प्रदेश में एसीबी गजब के एक्शन में है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एसीबी सदैव सजग जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन
व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र व राज्य से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। राजधानी जयपुर में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पर महात्मा गांधी अस्पताल में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के दौरान श्री राम कैंसर सेंटर के निदेशक एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष
डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि लिम्फोमा की पुष्टि होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज में ही लिम्फोमा का पता चल जाए तो सफलता का दर 80% तक होता है। डॉक्टर मल्होत्रा के मुताबिक लिम्फोमा शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। दरअसल लिम्फोमा भी एक तरह का कैंसर है, लिहाजा इलाज के साथ साथ परहेज भी रखा जाए तो व्यक्ति 10 से 15 साल तक जीवन आराम से बिता सकता है। वेबिनार में डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर सुमित बंसल, डॉक्टर प्रशांत कुंभज, डॉक्टर अनुश्री पुनिया, डॉक्टर अंकुर पुनिया, डॉक्टर गुमान सिंह, डॉक्टर नितिन खुटेटा, दिनेश यादव, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर मनीष जैन सहित मेडिकल कैंसर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कैंसर विभाग के दूसरे चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। जयपुर में आज युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने साड़ी वितरण किया। प्रतापनगर में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा चेतना पूरे देश में गरीबों के लिए काम कर रही है। रोहित ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हमारा काम राजनीति करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। आज जयपुर के प्रताप नगर में हम लोगों ने जरूरतमंद और गरीब महिलाओं के बीच साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी की गरिमामयी मौजूदगी में और डॉक्टर अजय मीना जी के साथ हम लोगों ने लोगों के बीच आज साड़ी वितरण किया है। युवा चेतना लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी 16 सितंबर रात 8 बजे। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे।